नमस्कार भक्तों, मैं अभिषेक कुमार आज आपके अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को ये वीडियो में बताना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है सबसे। और इस बार महाशिवरात्रि का जो संयोग है 1000 साल में एक बार पड़ रहा है। ज्योतिष और अंकगणित की दिशाओं को गणना करने पर ज्योतिषों ने इसको निकाला है 2 दिन का प्रहर में महाशिवरात्रि पड़ा है। चलिए अब शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, ये त्यौहार व्रत क्यों मनाया और इसकी व्रत और पूजा विधि भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सरल पूजा विधि है। देखिए, सबसे पहले महादेव यानी शंकर भगवान भोलेनाथ जो पिंडी स्वरूप में पूजे जाते हैं, वो योनि और लिंग दोनों का स्वरूप है शिवलिंग, इसलिए उनको शिवलिंग कहा जाता है। शिव और लिंग, उसमें भग्नाशय भी है, भग्नाशय स्त्री का जननांग और पुरुष का लिंग भी है, इसीलिए उनको शिवलिंग कहा जाता है। इसका अर्थ आपको बता दिया मैंने। अब देखिए, अब बताता हूँ पहला पॉइंट। माता जो सती थी वो दक्ष की पुत्री थी, राजा दक्ष की, और वो जो थे राजा दक्ष वो विष्णु भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, यज्ञ करवाते रहते थे। तो उसमें उनकी 7-8 पुत्रियां थी राजा दक्ष की, जिसमें माता पार्वती सती जो की थी, उन्होंने भोलेनाथ की, वो बहुत बड़ी पुजारी थी, तो उन्होंने भोलेनाथ का उनसे शादी हुआ। तो एक बार वो यज्ञ करवा रहे थे, तो महादेव को निमंत्रण नहीं दिए और क्या नाम है कि वो माता सती वहाँ पहुँची, तो उन्होंने शंकर भगवान का बहुत अपमान किया। उसी यज्ञ की अग्नि में माता सती ने अपना शरीर को त्याग दे दिया, सती प्रथा में त्याग दिया। उसके बाद माता सती का ये त्याग जब भोलेनाथ को पता चला तो वो आए और उनकी लाश, वो क्रोध में हुए। तो उसी समय महादेव ने अपने एक रूप काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव को प्रकट किया, काल भैरव जाके सारा सर्वनाश कर दिए। उस समय महादेव जब सर्वनाश हो गया तो उस समय महादेव सती जी के अंग को लेकर संसार में घूमने लगे, ब्रह्मांड में। तो विष्णु जी देखे कि ये तो प्रलय होने वाला है, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया, जिसमें जननांग माँ कामाख्या में बसा हुआ है। वहाँ पे मेन वही धाम है। 18 स्तंभ है, 108 टुकड़े हैं, 108 जगह शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है। इस तरह करके सारे अंग जगह जगह पे 108 रूपों में पूजा जाता है। अब देखिए, बता रहे जब हिमालय कुछ और उस समय महादेव अपने इस तरह तपस्या में लीन हो गए, और उसके बाद से महादेव तपस्या में लीन हो तो ब्रह्मा जी और क्या नाम है विष्णु जी ने ये सोचा कि महादेव तपस्या में लीन हुए, लेकिन इनको जगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। उस समय हिमालय जी के घर पे पुत्री का जन्म हुआ, जो कि सती का ही रूप थी, माँ पार्वती। अब माँ पार्वती बचपन से ही भोलेनाथ के प्रति बहुत ही निष्ठा और प्रेम से उनकी पूजा करती थी। जो हम लोग ये बेल देखते हैं, बेल बैर जिसको कहते हैं, वो बैर ओरिजिनल नहीं है, वो जंगली बैर होती है। उसका पत्ता जो होता है बहुत ही छोटा छोटा होता है, और ये हम लोग के यहाँ पे है, ये वाली बेल बड़ी होती है, वो बेल छोटी होती है। वो पार्वती बेल उसको कहते हैं, माता पार्वती के नाम पे उसका रखा गया है। बेल की पत्ती रहती है। देखिए, तब ये बचपन से तपस्या करने लगी तो इनका तप इतना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन महादेव इनकी परीक्षा ले रहे थे, तो इनका शरीर माता पार्वती का तपस्या करते करते कंकाल जैसा होने लगा था। तब महादेव प्रकट हुए, उन्होंने सवाल किया, आप क्या चाहती है? तो उन्होंने कहा, मुझे आपसे विवाह करना। तो वो कहे कि मैं तो शमशान का रहने वाला हूँ और आप महल में रहने वाली हैं, कैसे? वो कहें कि आप जहाँ चलेंगे मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तब वही महादेव कैलाश से उनको जगाया गया, वो पार्वती जी की क्या नाम उनसे शादी हुई, इसीलिए महाशिवरात्रि मनाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, महादेव को सबसे प्रिय धतूर है, और माता पार्वती उनको सबसे पहले धतूर चढ़ाती हैं, उसके बाद भांग चढ़ाया जाता है। उनको 1 लोटा जल भी आप चढ़ा देंगे तो उसको उनको प्रिय है। महादेव को आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती उनको बेल का पत्ती चढ़ाती हैं, बेल चढ़ाती हैं, भांग भी चढ़ाया जाता है। ये महादेव कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, जितने ही भोले हैं इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। और
काल के भी काल है तो इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। इसी वीडियो के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा और सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, इस बार की महाशिवरात्रि की आप लोग पूजा को छोड़िए नहीं, इस बार आप लोग पूजा करिए। बहुत बड़ा सहयोग है मित्रों, आप अपने घर से भी कर सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं तब पर भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को इतनी जो मेरे पास जितनी जानकारी थी आप लोगों को बताया। अब आप लोग अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। इसी के साथ तथास्तु, आप लोग का हमेशा कल्याण हो।